हाय फ्रेंड्स, मेरे चैनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने कुछ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। जैसा कि आप लोगों ने आज देखा होगा कि न्यूज़ वगैरह में चल रहा है प्लाज्मा थेरेपी। ये प्लाज्मा थेरेपी क्या है और किस तरीके से इसके इस्तेमाल से कोरोना के मरीज़ों का इलाज हो पाएगा। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि ये प्लाज्मा थेरेपी क्या है और ये किस तरीके से काम करता है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, सांप जब काटता है तो उसका एंटीडोट आता है या एंटीवेनम बोलते हैं। वो एंटीवेनम बनाने का सिस्टम क्या होता है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सांप के जो वेनम होता है, सांप का जो जहर होता है, उसे निकाल कर उस जहर को कई गुना पतला करके 1000 या 5000 टाइम्स पतला करके उसको घोड़ा में इंजेक्ट किया जाता है, हॉर्स में। और घोड़ा में इंजेक्ट किया जाता है तो घोड़ा का जो ब्लड होता है वो उस जहर से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जब उसका ब्लड एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है उस वक्त क्या किया जाता है कि उस घोड़ा के ब्लड को ड्रेन आउट किया जाता है, निकाला जाता है और उस घोड़ा के ब्लड से प्लाज्मा निकाल लिया जाता है। और प्लाज्मा, उसके ब्लड में एंटीबॉडीज़ ऑलरेडी तैयार हो चुकी है वो सांप के जहर से लड़ने के लिए। तो उस एंटीबॉडीज़ को फिर फ़िल्टर कर लिया जाता है और वही सांप के काटने का एंटीबॉडी, एंटीडोट जो हम बोलते हैं, वो बनता है। ठीक इसी तरीके से प्लाज्मा थेरेपी भी इसी तरीके का है। फ़र्ज़ कीजिए कि कोई व्यक्ति कोविड-19 से प्रभावित है, अफेक्टेड है, और फिर वो हील कर जाता है, वो फिर ठीक हो जाता है। तो जब उसके बॉडी में ये वायरस इन्फेक्ट किया तो उसका जो प्रतिरोधक क्षमता है, जो हम बोलते हैं इम्यून सिस्टम, वो एंटीबॉडीज़ डेवलप किया और एंटीबॉडीज़ जो है वो उस वायरस से लड़कर उस वायरस को ख़त्म कर दिया। यानी उसके बॉडी के अंदर क्षमता थी कि वो उस वायरस को ख़त्म कर सके। तो उसके ब्लड ने जो एंटीबॉडीज़ बनाए हैं वो अभी भी उसका ब्लड में मौजूद है। इसलिए क्या होता है कि जो पेशेंट ठीक हो चुके हैं उनसे ब्लड लिया जाता है प्लाज्मा थेरेपी के लिए। जब वो ब्लड देते हैं तो वो ब्लड से आप सब चीज़ हटा दिया जाता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, और सिर्फ प्लाज्मा रहता है। प्लाज्मा एक ब्लड का 55% होता है ब्लड कंटेंट का, और उसमें एंटीबॉडीज़ रहते हैं और प्रोटीन्स रहते हैं। और ये एंटीबॉडीज़, प्रोटीन्स और प्लाज्मा से फिर जो मरीज़ इन्फेक्टेड है उसके अंदर इंजेक्ट किया जाता है ताकि उसका बॉडी कम मात्रा में एंटीबॉडीज़ डेवलप कर पा रहा है या नहीं डेवलप कर पा रहा है, तो ये जो एक्सटर्नल एडिशन है एंटीबॉडीज़ का, उसके सहारे वो इस बीमारी को लड़ सके। और प्लाज्मा थेरेपी उनको भी दिया जाता है, जैसे कि जो डॉक्टर्स, नर्स वगैरह जो उनको ट्रीट कर रहे हैं तो उनको पहले से दे दिया जाता है, चाहे वो इन्फेक्टेड हो या ना हो, क्योंकि वो बॉडी, उनका इम्यून सिस्टम उस चीज़ के लिए ऑलरेडी तैयार हो जाए। अगर कोरोना उनको इन्फेक्ट करता है तो भी उनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये बहुत जगह ट्रायल पे है और बहुत सी जगह में इस ट्रायल का काफ़ी सकारात्मक रिज़ल्ट भी आया है। होपफुल है हम कि ये चीज़ काम करे। और फ़िलहाल तो मैं आप लोगों को अपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग चैनल पे कोई सी मैकेनिकल रिलेटेड जानकारी नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि लॉकडाउन के कारण, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं यहीं हूँ, मैं अपनी ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरा यह वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।